हाय, मैं हूँ आस्था और आप मेरे साथ सुन रहे हैं लफ्ज़ों के रिश्तों में एक फ़र्ज़ के कर्ज वाली बातें। वैसे तो इस संसार में आया हुआ हर कोई अपने कर्ज को उतार रहा है, मगर संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ इस संसार का कर्ज नहीं बल्कि अपने फ़र्ज़ का कर्ज उतारने से चूकते नहीं। वो फ़र्ज़ है हिंदुस्तान। वो फ़र्ज़ है भारत माँ की गोद में पलने का। वो कर्ज है उस माँ की गोद का, माँ के संस्कारों का। तभी तो हजारों मील दूर रहकर इस हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए वो सैनिक एक बार भी नहीं सोचते। परिवार से दूर इस हिंदुस्तान को अपना परिवार मानकर न जाने कितनी गोलियां अपने सीने में उतार लेते हैं, मगर मजाल हो एक भी दुश्मन सरहद के इस पार आंख उठाकर देख ले। उनसे ज्यादा इस देश के लिए कौन कर्ज उतारेगा? जब देश में 26 जनवरी और 15 अगस्त को तिरंगा को उस आसमां को छूते देखते हैं तो उसकी खुशी जितनी हमें होती है उससे दुगनी खुशी और उससे दुगने प्रेम के हकदार आप ही हैं। जब तिरंगा हवाओं की लहरों के साथ बहकर पूरे आसमां को अपनी बाहों में लेता है तो यकीनन ऐसा लगता है कि देश का हर एक जवान अपने भारत माँ की बाहों में लिपटकर अपने फर्ज की कहानी सुना रहा हो। हाँ, शायद हम सब उस खुशी को उतना महसूस नहीं कर पाते हों, मगर हर एक सैनिक की माँ की आंखों से निकलते आंसू बयां करते हैं कि उसके बेटे ने उसका ही नहीं बल्कि देशवासियों का उसके प्रति फर्ज का कर्ज उतारा है। और यह कर्ज उतारते उतारते माथे पर एक शिकन की रेखा को हमने से कोई भी नहीं देख पाता। कहते हैं कि एक पिता के कंधे का सहारा होता है उसका बेटा, मगर जब वो देश के लिए घर की चौखट को पार करता है तो देश का कंधा बनते देर नहीं लगती। क्या कुछ लिखा जाए आपके बारे में और क्या कुछ कहा जाए आपके बारे में, समझ ही नहीं आता। मैंने पढ़ा था कहीं कि कभी कभी संसार हमको उनसे मिलाती है जिसके बारे में अगर कुछ कहना हो तो किताबों में इस्तेमाल होने वाले हर लफ्ज छोटे पड़ जाते हैं। और देखो तो आपने इस हिंदुस्तान और इस भारत माँ का कर्ज उतारने में अपना पूरा जीवन देश की हिफाजत में बिता दिया। इस कर्ज को उतारते उतारते ना जाने कितने सैनिक ऐसे हैं जिन्हें तिरंगे में लिपटकर अपने घर को वापस आना पड़ता है, और उस वक्त उनके परिवार के हर एक शख्स के आंखों से निकलता आंसू अपनी औलाद को खोने से ज्यादा देश के लिए अपने फर्ज का कर्ज उतारने की खुशी वाले आंसू से ज्यादा होता है। इस धरती माँ की गोद से जन्मे और धरती माँ की गोद पर हमेशा के लिए सो जाने वाले सफर को निभाते हैं आप। वाकई हर फर्ज का कर्ज आपने उतारा है। सौभाग्यशाली है वो शख्स जिसे इस मिट्टी का कर्ज उतारने का मौका मिलता है, और सौभाग्यशाली है हम जो इस धरती पर ऐसे वीर पुरुषों की कहानी को हमेशा से सुनते आते हैं और प्रेरणा लेते हैं। अगर मेरी लिखी हुई स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।